नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे विचारों की तह में जा रहे हैं जो हमें अभ्यास और महारत के बारे में थोड़ा अलग ढंग से सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। हाँ, ये विचार हमें मिले हैं कुछ अंशों से, जिनका आप कह सकते हैं शीर्षक है अभ्यास की राह, सफलता का मंत्र। बिल्कुल। और इनका जो सेंट्रल आइडिया है हम्म। वो यही है कि किसी भी चीज में बढ़िया करने का, सफल होने का राज वो लगातार कोशिश में है, मतलब अभ्यास में। हाँ, जिसे हम अभ्यास कहते हैं। और ये सिर्फ कोई स्किल सीखने जैसा नहीं है। इसमें एक गहरी सोच छुपी है सही। कि कैसे हम अपने काम से या जो भी सीख रहे हैं हम्म। उससे ज्यादा खुशी पा सकते हैं, हम्म। बजाय इसके कि बस नतीजों के पीछे भागते रहें। बिल्कुल, और यही आज हम समझना चाह रहे हैं। ये स्रोत हमें कैसे सिखाते हैं कि भाई रिजल्ट से ध्यान हटाकर प्रोसेस पर लगाओ। इससे न सिर्फ हम बेहतर बनते हैं, बल्कि शायद एक तरह की शांति भी मिलती है। हाँ, क्योंकि अक्सर देखते हैं ना, लोग बड़ी बड़ी कामयाबी पा लेते हैं, फिर भी अंदर से खालीपन सा लगता है। सही कहा। तो ये स्रोत शायद उसी गुत्थी को सुलझाते हैं, इशारा करते हैं कि मजा मंजिल में उतना नहीं है जितना सफर में। हाँ, तो चलिए इसी को खोलकर समझते हैं आज। तो सबसे पहला और अहम विचार जो ये सामने रखते हैं वो है ये प्रक्रिया और परिणाम का मामला। अक्सर हमारा सारा ध्यान, सारी एनर्जी वो तो एंड एंड गोल पर टिकी रहती है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत कहते हैं कि यही वो एक तरह का जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब सारा जोर सिर्फ मंजिल पर होता है तो रास्ता वो बोझ लगने लगता है। हाँ, ये तो होता है। और फिर जैसा आपने कहा, मंजिल मिल भी जाए तो भी ये खालीपन, एक बेचैनी सी रह जाती है। हाँ। स्रोत कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमने वो जो पूरी यात्रा थी उसका मजा लिया ही नहीं, उसको अनदेखा कर दिया। स्रोत की एक लाइन बड़ी अच्छी है, सच्चा आनंद और सीखने की असली ताकत प्रक्रिया में है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है, पर इसका मतलब क्या ये है कि हम लक्ष्य के बारे में सोचे ही ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। स्रोत लक्ष्यों को मना नहीं करते, वो कहते हैं गोल्स रखो। अच्छा। लेकिन उनकी तरफ देखने का नजरिया बदलो। कैसे? वो कहते हैं कि जब हम अभ्यास को ही, मतलब जो हम रोज कर रहे हैं, हाँ। उसी को एक इनाम मानने लगते हैं। जब हम हर दिन की छोटी छोटी जीत को देखते हैं, अरे वाह आज मैंने कल से थोड़ा अच्छा किया, आज एक नई बात समझ आई, हाँ हाँ। तो ये जो रोज की खुशी है ये उस बड़ी मंजिल के इंतजार से ज्यादा टिकाऊ होती है। हाँ, और ये हमें उस चिंता से भी बचाती हैं कि पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। ये बात तो सही है। मतलब फोकस इस पर आ जाता है कि मैं आज क्या कर रही हूँ, ना कि मैं कब पहुंचूंगी। एग्जैक्टली। और शायद यहीं से दूसरा पॉइंट जुड़ता है, अभी में जीना, वर्तमान पल में। स्रोत इस पे भी काफी जोर देते हैं। बिल्कुल। ये बताते हैं कि हमारा मन जो है ना, वो या तो पीछे की बातों में घूमता रहता है, क्या गलत किया, क्या सही, हाँ। या फिर आगे की चिंता में, क्या होगा, कैसे होगा। हाँ। लेकिन अभ्यास का जो असली जादू है वो तब होता है जब हम पूरे ध्यान से, पूरी तरह से उसी पल में होते हैं जो अभी चल रहा है। उसी स्रोत कहते हैं वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करना। हाँ। और जब हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए मैं कोई धुन बजा रही हूँ या आप कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और पूरी तरह सिर्फ उस क्षण में डूब जाते हैं, तो क्या होता है, क्या फायदे हैं इसके? दो खास बातें हैं। एक तो सीखना ज्यादा असरदार हो जाता है, आसान हो जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि दिमाग भटका हुआ नहीं है तो नई चीजें आसानी से पकड़ में आती हैं। और दूसरा, और ये पहले वाले पॉइंट से जुड़ा है, कि जब आप वर्तमान में होते हैं तो भविष्य के रिजल्ट की चिंता अपने आप कम हो जाती है। सही बात। अगर आप अभी के रियाज में मगन हैं तो क्या मैं पास होऊंगा, क्या ये काम करेगा, ये सवाल पीछे छूटने लगते हैं। को जज किए अभ्यास करना। हाँ, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? अभ्यास करते समय अंदर एक आवाज चलती रहती है, तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम बहुत स्लो हो, वो देखो दूसरा बंदा कितना अच्छा कर रहा है। श्रोता कहते हैं कि ये नकारात्मक सोच हमें धीमा कर देती है। ये जो हम खुद से बातें करते हैं ना, नेगेटिव वाली, ये हमारी तरक्की रोकती है। पर क्यों? कभी कभी आलोचना से इम्प्रूवमेंट भी तो आता है। स्रोत का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि ये आलोचना डर पैदा करती है, झिझक पैदा करती है। अच्छा। फिर हम कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं, गलतियां करने से घबराते हैं। जबकि स्रोत जोर देते हैं कि अभ्यास का मतलब ही है गलतियां करना और उनसे सीखना। हाँ, ये तो है। अगर आप सोचेंगे कि पहली बार में ही परफेक्ट करना है तो आप बंध जाएंगे। सही। इसकी बजाय स्रोत एक मजेदार बात कहते हैं, अभ्यास को एक खेल की तरह लेंगे तो बढ़िया रहेगा। खेल की तरह? मतलब हार जीत की चिंता नहीं, बस खेलने का मजा। हाँ, कुछ वैसा ही। इससे वो वाली सोच बनती है ना जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, कि हम सीख सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। बिल्कुल। ये मानना कि हमारी काबिलियत फिक्स नहीं है, मेहनत से बढ़ सकती है।
जब अभ्यास खेल बन जाता है तो गलतियां वो खेल का हिस्सा होती हैं। वो हमारी बेइज्जती नहीं करती। हम गिरते हैं, हंसते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, जैसे बच्चे करते हैं। हाँ, इससे सीखने का पूरा माहौल हल्का फुल्का और मजेदार हो जाता है। ये नजरिया तो वाकई सीखने के अनुभव को बदल सकता है, लेकिन खेल की तरह लेने या गलतियों से सीखने के लिए भी टिके रहना तो जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर चौथा विचार आता है, धैर्य और अनुशासन। सोत कहते हैं ये दोनों बहुत जरूरी हैं महारत के लिए। हाँ, बेहद जरूरी। स्रोत साफ कहते हैं कि कोई भी अच्छी चीज, कोई भी हुनर रातों रात नहीं आता। आगे बढ़ रहे हैं, कभी लगता है रुक गए। एग्जैक्टली। ऐसे में धैर्य ही हमें हिम्मत देता है कि लगे रहो। और धैर्य के साथ साथ अनुशासन। स्रोत कहते हैं अनुशासन से हम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा पाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सिर्फ सब्र करना काफी नहीं है अगर हम रोज कोशिश ही ना करें। अच्छा। अनुशासन वो सिस्टम है, वो रूटीन है जो हमें रोज काम पर बिठाता है, चाहे मन हो या ना हो, चाहे तुरंत कोई फायदा दिखे या ना दिखे। स्रोत बार बार दोहराने और लगातार अभ्यास करने पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, रेपिटेशन। हाँ, इसी दोहराव से दिमाग में नए रास्ते बनते हैं, मसल मेमोरी बनती है और वो चीज हमारी आदत में आती है। तो धैर्य और अनुशासन ये एक दूसरे के पूरक हुए, साथ साथ चलने वाले। बिल्कुल। एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिना अनुशासन के धैर्य सिर्फ इंतजार है, और बिना धैर्य के अनुशासन वो जल्दी टूट जाता है क्योंकि हमें फौरन रिजल्ट चाहिए होता है। स्रोत कहते हैं कि इन दोनों को साथ लेके चलना ही लंबी रेस में जीतने का तरीका है। यही हमें उस धीमी मगर पक्की तरक्की के लिए तैयार करता है। इस पक्की तरक्की की बात करते हुए लक्ष्यों का सवाल फिर उठता है। अगर हमें धैर्य और अनुशासन से लगातार लगे रहना है, तो क्या गोल्स का कोई रोल है? यहाँ पांचवा विचार आता है जो गोल्स को एक अलग नजर से देखता है। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। जैसा हमने पहले कहा, स्रोत गोल्स को मना नहीं करते। वो कहते हैं गोल्स जरूरी हैं, लेकिन उनकी भूमिका को थोड़ा अलग तरीके से देखो। वो एक बढ़िया मिसाल देते हैं। गोल्स को अंतिम मंजिल मत समझो, उन्हें दिशा दिखाने वाला कंपास समझो। कंपास, अच्छा, मतलब जो बताए कि जाना किधर है पर खुद मंजिल ना हो। बिल्कुल। यही स्रोत समझाते हैं कि जब गोल ही हमारी मंजिल बन जाता है तो पूरी यात्रा बस उस मंजिल तक पहुंचने की बेचैनी में निकल जाती है। हाँ, ये होता है। हम आज के अभ्यास का मजा नहीं ले पाते क्योंकि नजर हमेशा आगे टिकी रहती है। लेकिन जब गोल सिर्फ दिशा बताता है तो हमारा ध्यान वापस आज के काम पर आ जाता है। हमें पता है कि जाना उधर है, पर हम आज उस दिशा में चलने का मजा ले पाते हैं, रोज कुछ नया सीखने का आनंद। तो लक्ष्य हमें भटकने से रोकते हैं पर हमारी खुशी का कारण नहीं बनते। ये सोच तो काफी राहत देने वाली लगती है। हाँ, ये हमें रिजल्ट के बोझ से हल्का करती है और कोशिश करने के मजे पर फोकस करने देती है। बिल्कुल। और ये कोशिश कैसी होनी चाहिए, इस पर स्रोत एक और बारीक पर बहुत गहरी बात कहते हैं। छठा विचार, जिसे वो कहते हैं डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, जुड़ाव भी और दूरी भी। ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, कैसे समझें इसे? स्रोत कहते हैं जब अभ्यास कर रहे हो तो पूरी तरह से उसमें डूबो, अपना सब कुछ लगा दो, पूरा फोकस, पूरी शिद्दत। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ परिणाम से भावनात्मक दूरी बनाए रखो। अच्छा। मतलब पूरी कोशिश करो, पर अगर नतीजा वैसा ना आए जैसा सोचा था या देर से आए तो उसे अपनी हार जीत का सवाल मत बनाओ, निराश होकर बैठ मत जाओ। ये तो वैसा हुआ जैसे शायद कोई डॉक्टर पूरी लगन से इलाज करता है पर नतीजे को लेके थोड़ा प्रोफेशनल डिस्टेंस रखता है ताकि इमोशन हावी ना हो। बिल्कुल अच्छा उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल। ये जो भावनात्मक दूरी है ना, ये हमें फ्लेक्सिबल बनाती है, लचीला। जब हम रिजल्ट से बहुत चिपक जाते हैं तो फेलियर हमें तोड़ देता है, या धीमी तरक्की हमें निराश कर देती है। हाँ। लेकिन ये थोड़ी सी दूरी, ये हमें गिरने के बाद फिर उठने की और कोशिश जारी रखने की हिम्मत देती है। ये सिखाती है कि हमारी कीमत रिजल्ट में नहीं, हमारी कोशिश में है। बिल्कुल सही। तो ये सारे विचार प्रक्रिया पर ध्यान, अभी में रहना, बिना जज किए अभ्यास, धैर्य, अनुशासन, गोल्स को कंपास मानना और ये डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, ये सब मिलकर एक मजबूत फ्रेमवर्क बनाते हैं। हाँ। और इन सबको जो चीज एक धागे में पिरोती है वो है सातवां और आखिरी विचार कि निरंतरता ही कुंजी है, कंसिस्टेंसी इसकी। बिल्कुल। इस पर स्रोत शायद सबसे ज्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि छोटा सा लगातार अभ्यास, रोज का थोड़ा थोड़ा,
वो कभी कभार किए जाने वाले बड़े बड़े असफल प्रयासों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। मतलब महीने में एक बार 8 घंटे रगड़ने से कहीं अच्छा है रोज आधा घंटा करना। पर ऐसा क्यों? ज्यादा टाइम देना तो ज्यादा अच्छा होना चाहिए ना। स्रोत यहाँ पर उस जुड़ने वाले असर की बात करते हैं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। हाँ, कुछ वैसा ही। रोज का थोड़ा थोड़ा जुड़ता जाता है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर दिन की कोशिश पिछले दिन पर बनती है। इससे स्किल धीरे धीरे पक्का होता है, स्थायी बनता है। इसे स्रोत इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस कहते हैं। हाँ, क्रमिक प्रगति। और यही असली महारत की नींव है। जबकि वो जो कभी कभार बड़ी कोशिशें होती है ना, वो अक्सर ऊपर ऊपर रह जाती हैं, उनसे गहरी आदतें नहीं बनती। सही बात है। निरंतरता वो मोमेंटम बनाए रखती है जो सीखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी 7 विचारों को एक साथ रखकर देखें तो इन स्रोतों का निचोड़ क्या है, सार क्या है, वो हमें क्या करने या कैसे सोचने को कह रहे हैं? निचोड़ यही है कि महारत या सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाती है। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, एक प्रक्रिया है। और स्रोत हमें कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया को गले लगाओ, इसकी इज्जत करो और हो सके तो इसका मजा लो। वो कहते हैं कि परिणाम पर नजर रखो, ठीक है, पर उससे बंधो मत। धैर्य और अनुशासन को अपना दोस्त बनाओ। और सबसे जरूरी बात, अभी में रहो, वर्तमान पल में। खुद पर ज्यादा सख्ती मत करो, गलतियों से सीखो और बस लगातार चलते रहो। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो। हाँ, जैसा कि स्रोत के आखिर में कहा गया है, बड़ी सीधी सी पर गहरी बात, सफलता मंजिल पर नहीं बल्कि अभ्यास की राह में छिपी है। ये समझना भी जरूरी है कि ये 7 बातें अलग अलग टिप्स नहीं हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? जैसे अगर आप वर्तमान में रहेंगे तो खुद को जज करना कम हो जाएगा। हाँ, सही है। धैर्य और अनुशासन होगा तभी तो निरंतरता आएगी। गोल्स को कंपास मानेंगे तो डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट आसान होगा। अच्छा। तो ये सब मिलकर सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि हमारी सोच को बदलने का सुझाव देते हैं। सीखने के प्रति और शायद जीवन के प्रति भी हमारा पूरा नजरिया बदलने की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि असली खुशी, असली बढ़त शायद उस झंडे गाड़ने में उतनी नहीं है जितनी उस रास्ते पे चलने में है। रोज कुछ सीखने में, रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश में है। अभ्यास खुद ही एक इनाम है। और ये बात हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। क्या? कि अगर जैसा ये स्रोत कहते हैं अभ्यास ही अपने आप में एक लक्ष्य है, एक मजेदार काम है, तो फिर असफलता का मतलब क्या रह गया? सोचने वाली बात है। शायद जिसे हम आमतौर पे असफलता कहते हैं, गोल तक नहीं पहुंचे, धीमे रह गए, गलतियां कर दी, वो असल में फेलियर है ही नहीं। वो तो बस सीखने का, अभ्यास करने का हिस्सा है। हाँ। शायद हर कोशिश, नतीजा चाहे जो भी हो, वो अपने आप में एक सफलता है, क्योंकि हमने कोशिश की, हमने अभ्यास किया। वाह। इस तरह सोचने से शायद हारने का डर कुछ कम हो सकता है। वाकई एक बहुत गहरा विचार। और इसी ख्याल के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं।